नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। तो फॉरेन एक्सचेंज की इस लर्निंग में हम लोग आज फेडाई के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जो लोग फॉरेन एक्सचेंज में सीखना चाहते हैं, लर्निंग लेना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की नॉलेज इनहेंस करना चाहते हैं, उनके लिए फेडाई का ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग फेडाई के थ्रू हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की नई नई क्वेरीज को पढ़ते हैं और उसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो फेडाई के बारे में नहीं जानते, तो फेडाई जो है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। तो फेडाई जो है ये आरबीआई के बिहाफ पे काम करते हैं। ये इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को पब्लिश करती है, प्रमोट करती है और अवेयरनेस पैदा करती है। तो चलिए हम लोग फेडाई के क्वेरीज को पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग फेडाई क्विज को देखते हैं। तो आज का फेडाई का क्विज है, एज पर द फेमा द इंटरेस्ट ऑन और अक्रूड on which of the following account is exempted from income tax। ठीक है, पहला क्या है अनारो सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा क्या है FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट डिपॉजिट, तीसरा क्या है इनकम ऑन ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और चौथा क्या है ट्रेड क्रेडिट। तो यहां पे दो चीज बोल रहा है कि एज पर फेमा इंटरेस्ट इन सब अकाउंट्स पे अगर जो ऑन किया गया है वो क्या इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है, मतलब फ्री है। तो हम लोग इन टेक्निकल चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो सो दैट फॉरेन एक्सचेंज की नॉलेज को इनहेंस कर सकें। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसमें कई सारे टेक्निकल वर्ड है, तो पहले हम लोग नोट करते हैं एक एक टेक्निकल वर्ड्स को। इसमें पहला है टेक्निकल वर्ड फेमा। ठीक है, दूसरा टेक्निकल वर्ड है वो है इनकम टैक्स। ठीक है, तीसरा की बात करें तो वो है NRO सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, चौथा की बात करें तो वो बोल रहा है FCNRB डिपॉजिट। ठीक है, टेक्निकल सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पांचवा जो बोल रहा है इनकम ऑन ODI, छठा है ट्रेड क्रेडिट। ये सारी चीजें हैं, इनको हम लोग समझते हैं फटाफट। तो फीमा जो है बेसिकली वो एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लिख नहीं रहा हूं सो दैट क्विकली हमको समझना है। ये जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है किसके लिए, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इंडिया से कोई पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री फॉरेन एक्सचेंज, या दूसरी कंट्री से पैसा इंडिया में आ रहा है, तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है जा रहा है, दूसरी कंट्री से डिपॉजिट आ रहा है, जैसे मान लीजिए FDI आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, या यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, ODI जा रहा है, या कोई पैसा करेंसी इंडिया से बाहर, बाहर से इंडिया आ रहा है, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में डिफाइन है। जो फेमा जो होता है वो एक्ट है, एक लॉ है जो आरबीआई को पावर देता है कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। तो ये गवर्नमेंट का एक लॉ है जिसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या, इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है जो इनकम जो जनरेट होती है उस पर टैक्स इवेल्युएट करता है और टैक्स कलेक्ट करता है। अब इनकम टैक्स जो होता है और फेमा जो है दोनों ही अलग अलग। फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में करता है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, या कोई इंडिया का पर्सन या एंटिटी बाहर इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक है, बट इनकम टैक्स जो ये बोलता है कि इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर की बात नहीं कर, इंडिया के अंदर अगर किसी ने बिजनेस किया है, कोई इनकम जनरेट किया तो उसकी क्या टैक्स लायबिलिटी होती है और उस टैक्स के अकॉर्डिंगली वो टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो अलग अलग एंटिटी, इनका रोल अलग अलग है। फेमा ये नहीं बोल सकता कि मेरे एक्ट के अकॉर्डिंगली आप इनकम टैक्स नहीं लोगे। इनकम टैक्स का अपना डिपार्टमेंट, उसका अपना इवैल्यूएशन है, जो भी विद इन ए कंट्री जो भी इनकम जनरेट होगी उस पर टैक्स देना है, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इनकम टैक्स बनाता है और बताता है। अब हम लोग बात करते हैं NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट क्या होता है, जब भी कोई NRI अगर इंडिया से बाहर 182 डेज या उससे ज्यादा टाइम के लिए रहता है तो वो NRI, नॉर्मल हम लोग समझते हैं NRI कहलाता है। इस पे हमने डिटेल्स वीडियो भी बनाया हुआ है NRI पे। ठीक है, तो 182 डेज के लिए बाहर रहा तो NRI हो गया। अगर वो NRI पर्सन या जा भी रहा है ऐसे इंटेंशन की वजह से कि वो लंबे टाइम के लिए रहेगा, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वो NRI भी काउंट होगा। तो वो अगर अकाउंट खुलाता है
तो उस एनआरआई की दो अकाउंट हो सकते हैं, एक बोलते हैं एनआरओ अकाउंट और दूसरा बोलते हैं एनआरई अकाउंट। अब ये एनआरआई है, दो तरह के अकाउंट हो सकते हैं। एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, वो जो अगर इंडिया में उसकी कोई इनकम है इंडिया के अंदर तो वो उसको एनआरओ में डिपॉजिट कर सकता है। अब इसको थोड़ा क्विकली समझेंगे। एनआरई का मतलब क्या है? एनआरई का मतलब नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। एक्सटर्नल मतलब वो इनकम जो इंडिया से बाहर उसके अर्न हुई है वो इस एनआरई में डाल सकता है। अब डिफरेंस क्या है, क्यों ये ऐसा करेगा? इंडिया वाला इसमें डालेगा, बाहर वाला इसमें डालेगा, क्योंकि ये जो एनआरओ होता है वो टैक्सेबल होता है। अब सोचोगे क्यों टैक्सेबल? क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है कि अगर विद इन इंडिया में कोई इनकम अर्न हुई है तो उस पर हम टैक्स लेंगे, ठीक है। और एनआरई जो है एक्सटर्नल में, इसमें नो टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से इनकम अर्न हुई है, बाहर पे ऑलरेडी वो टैक्स दिया होगा किसी न किसी कंट्री में जहां पर उसने इनकम अर्न करी है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि ये टैक्सेबल होता है, ये टैक्सेबल नहीं होता। और साथ ही साथ एनआरओ में जो पैसा होता है वो फुली रिपैट्रिएबल नहीं होता। मतलब अगर एनआरआई चाहे दूसरी कंट्री में जो भी अर्न पैसा पूरा का पूरा बाहर ले जाना चाहे तो उसमें लिमिट है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर है। जबकि एनआरई में जो भी पैसा होगा पूरा का पूरा वो बाहर जब भी चाहे लेके जा सकता है, क्योंकि वो फॉरेन की अर्निंग है, वो इंडिया में रखा हुआ है बट जब भी चाहे बाहर लेके जा सकता है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा और क्विकली समझें, एनआरओ और एनआरई जो होते हैं वो सेविंग्स अकाउंट होते हैं और ये जो होते हैं ये आईएनआर में होते हैं। ये कंफ्यूज होने की बात नहीं कि अगर एनआरई में जो बाहर से पैसा है वो फॉरेन करेंसी में होगा, नहीं, वो आईएनआर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों अलग अलग अकाउंट में रखे जा सकते हैं। पर्पज ये है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, जब भी चाहिए एनआरई बाहर लेके जा सकता है। एनआरओ में जो है टैक्स लगेगा और लिमिटेड अमाउंट बाहर लेके जा सकता है, जैसे मैंने बताया। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करते हैं एफसीएनआर अकाउंट। एफसीएनआर जो होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट। अगर जैसे एनआरआई है, वो पैसा जो है इंडिया में लाना चाहता है, बाहर से अर्निंग किया है, बट वो नहीं चाहता कि एनआरई में डाले, सेविंग अकाउंट में डाले, थोड़ा सा अमाउंट में उसको थोड़ा इंटरेस्ट मिले और साथ ही साथ एनआर में कन्वर्ट भी नहीं करना चाहता। तो फॉरेन करेंसी, नाम सुनिए, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट मतलब वो नॉन रेसिडेंट जो इंडिया के बाहर रह रहा है। नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिया में रिजाइड नहीं कर रहा है, इंडिया में नहीं रह रहा है, बट वो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट है और वो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करना चाहता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। ये फिक्स डिपॉजिट है जो फॉरेन करेंसी में होगा, किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अब अगली की बात करें, इनकम ऑन ओडीआई। ओडीआई मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इनकम ऑन ओडीआई का मतलब क्या है? अगर कोई एंटिटी इंडिया में है, वो चाह रही है कि बाहर की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, बाहर के कहीं पे भी इन्वेस्ट करना, तो ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्ट मतलब हम यहाँ जो है, यहाँ की एंटिटी, यहाँ का पर्सन बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है और उस पर जो ऑन करेगा, जो इनकम ऑन करेगा, वो क्या बुलाएगा? इनकम ऑन ओडीआई। ये भी फेमा के अंदर आता है। फेमा ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है कि कोई कितना इन्वेस्टमेंट बाहर कर सकता है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो सारी चीजें। बट जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स विद इन कंट्री इनकम अर्न करने पे ही रूल्स रेगुलेशन बनाता है, तो ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि बाहर अगर इनकम अर्न किया है तो वो बाहर की इनकम हुई, ठीक है। अब अगला क्या है? ट्रेड क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड, क्रेडिट मतलब एक आपको पीरियड मिल गया किसी चीज को पे करने का। जैसे आपने पैसा लिया, मान लीजिए, जैसे मान ले मैंने अपने सामान लिया, ठीक है, आपने मुझे क्रेडिट पीरियड दे दिया कि 2 महीने बाद पे करना, तो वो जो वर्ड है क्रेडिट, वो डिफाइन होता है किसी को टाइम मिलना, ठीक है, क्रेडिट देना उतने पीरियड के लिए कि आप उतने पीरियड के बाद चुकाओगे, ठीक है, एक टाइप का लोन हो गया, ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब ट्रेड, बिजनेस के लिए कोई लोन देना, बिजनेस एक्टिविटी के लिए कोई लोन देना, उसको बोलते हैं हम ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। तो ये समझ में, इसका ट्रेड क्रेडिट पे हमने सेपरेट वीडियो बनाया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। इन किसी भी ऑप्शन का कोई भी किसी से कनेक्शन नहीं है। मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए सारे ऑप्शंस लिखे, सो दैट आपको समझ में आए कि ट्रेड क्रेडिट क्या है, या इनकम ऑन ओडीआई क्या होता है, या एनआरओ सेविंग अकाउंट क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, फीमा क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऑप्शन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एज पर फीमा इनकम टैक्स फ्री है, इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है। सबसे पहली बात, फेमा जो है वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाता कि इनकम टैक्स किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा। ये जो है इनकम टैक्स खुद बनाता है किस पे इनकम टैक्स अप्लीकेबल है या किस पे नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ओनली बी, या बी एंड सी, या ऑल ऑफ दीज, या नॉन ऑफ दीज इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस क्वेश्चन, एज फेमा डज नॉट ले रूल्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स। या करेक्ट, ये ऑप्शन भी दिया है इसमें
तो कोई भी रूल्स जो है फीमा ऐसा नहीं बनाता इनकम टैक्स से रिलेटेड, ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। यस करेक्ट। तो आप जाके आरबीआई के रूल्स देख सकते हो, एफएक्यूज में देख सकते हो, मास्टर डायरेक्शन में भी देख सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। होप हमारा ये वीडियो जो फिडाई के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज सिखाने की कोशिश है वो आपको पसंद आ रही हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते और साथ ही साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन।